गोपीजनों ने जो रसानंद की प्राप्ति की, रसो वैस साकार स्वरूप के अनुभव से उस रसानंद की प्राप्ति गोपीजनों ने की है। संक्षिप्त में आपको बताऊं, साकार और निराकार में क्या भेद है? निराकार ब्रह्म यानी एक्सरे और साकार ब्रह्म यानी फोटोग्राफ। आपने कभी किसी को ऐसे कहते हुए सुना, तुम्हारा एक्सरे देखा और मुझे तुम में प्रेम हो गया? हाँ? किसी का फोटो देख करके प्रेम हो सकता है, एक्सरे देख करके कभी प्रेम नहीं हो सकता है। निराकार सर्वव्यापी है, निराकार से कभी भी स्नेह नहीं हो सकता है। और इसीलिए भगवान एक निश्चित आकार धारण करके अवतार लेते हैं। तो इसीलिए प्रगट मले सुख था। जब उद्धव जी गोपीजनों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए, हे गोपिया तुम किसका वियोग करते हो? अरे कृष्ण तो परब्रह्म है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु पंच तत्व उसमें निहित है, जो हमारे अंदर भी हैं। सर्व के अंदर आत्मा रूप बसे हुए हैं, इसलिए उसका वियोग मत करो, मन से केवल ध्यान करो। बता आगळ खसी जाओ थोड़ा थोड़ा, गई काले पड़ गए हो तो आगळ जगह छोड़ी ना बेसो। આજે તો ઘણા વૈષ્ણવ આવશે અને વૈષ્ણવ જ કે છે બીજાનું સુખ વિચારે, બસ આગળવાળા બરાબર છે, પાછળવાળા જગ્યા ના છોડો આગળ બસ। गोपिया कहती है उद्धव से, अरे निराकार ब्रह्म को तुम जानते होगे, हमारे कृष्ण को तो मन भर के हमने माना है। इन हाथों से जिन नेत्रों में हमने काजल लगाया था, वो आंखें क्या किसी की उधार लेकर के आए थे? वो नेत्र किसके थे? जो नूपुर के ध्वनि के साथ तुमक तुमक चलकर हमारे पास में आते थे, वो चरण कहां से लेकर के आए थे? जिस श्रेयस की अंतिम उंगली से प्रभु ने गिरिराज को धारण किया था, तुम हाथ किसके थे? किस निराकार की तुम बात करते हो? हम तो हमारे साकार ब्रह्म को, हमारे कृष्ण को जानती हैं। देखिए भागवत जी 10 स्कंद में बड़ा अद्भुत वर्णन है। कंस के रंग मंडप में भगवान श्री कृष्ण जब पधारते हैं, कृष्ण बलराम को सामने से आते हुए देख करके 10 प्रकार के अलग अलग भावों वाले व्यक्तियों को भगवान के स्वरूप में अलग अलग दर्शन हुए हैं। 10 प्रकार के रसों का अनुभव भगवान ने कंस के मंडप में कराया है। मथुरा की स्त्रियों को लगा कि मानो साक्षात कामदेव सामने से चलकर आ रहे हैं। मथुरा के गोपों को लगा जैसे हमारे कोई स्वजन हमारे पास आ रहे हैं। कृष्ण को देख करके यशोदा जी को वात्सल्य उभरने लगा। उन्हें ऐसा लगा मानो मेरा पुत्र सामने से आ रहा है। कंस को लगा मानो उसका काल सामने से चल करके आया है। यादवों को भगवान परम दैवत के समान दिखाई दिए, अज्ञानियों को भगवान भयंकर रूप से दिखाई दिए। जिसके हृदय में जैसा भाव था उस प्रकार से भगवान के स्वरूप का अनुभव सभी ने किया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी हती भावना जैसी हरि मूरत तिन देखी तैसी। लेकिन पुष्टि मार्ग में तो हम कह सकते हैं, जाकी हती भावना जैसी हरि मूरत करली नहीं तैसी। 252 वैष्णव की वार्ता में प्रसंग आता है। गुसाई जी का एक सेवक था, उसके माथे श्री बालकृष्णलाल जी की सेवा बिराती थी। और एक बार श्री गुसाई जी का मुकाम गांव में था। वहां एक वृद्धा रहती थी।
बचपन में ही शादी हो चुकी थी और बाल विधवा हुई थी और श्री गुसाई जी ने उसे श्री मदन मोहन लाल जी का स्वरूप बदला दिया था। पर कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारा लौकिक संसार छूट गया था। दिन रात अपने सेवियर श्री मदन मोहनलाल प्रभु के सेवा में ही वह व्यस्त रहती थी और अपने जीवन में श्री मदन मोहन लाल के अलावा किसी अन्य स्वरूप का दर्शन भी उसने नहीं किया था। इतनी आसक्ति अपने स्वरूप में थी। तो श्री गुसाई जी का सेवक उस गांव में आया। सोचा मुझे श्री गुसाई जी के चरण स्पर्श करने हैं। उसके माथे श्री बालकृष्णलाल जी का स्वरूप था। पूछा गांव में कोई वैष्णव है? पता चला कि वृद्धा डोकरी वैष्णव है। अपने ठाकुर जी की झापी जी पधरा करके वह डोकरी के यहां आया। कहने लगा मां जी मैं जाकर के अपरस कर आया हूं, श्री गुसाई जी के दर्शन चरण स्पर्श करके आऊं, वहां तक आप मेरे प्रभु को जगा करके भोग धर दो। झापी जी सौंप करके वह सेवक चला गया। इस डोकरी ने जब झांपी जी खोली तो उसमें श्री बालकृष्णलाल जी का स्वरूप था। ऐसे स्वरूप के कभी उसने दर्शन नहीं किए थे। सोचा कि इतनी कड़ाके की ठंड में प्रभु सिकुड़ गए हैं, ठाकुर जी के चरणारविंद सिकुड़ गए हैं, प्रभु को बड़ी जोरों की ठंड लग रही है। कैसा वैष्णव है, ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करता है, प्रभु को रजाई तक नहीं धराई है। ऐसे सेवा थोड़ी होती है। ठाकुर जी जगा करके धीरे धीरे तेल से मालिश करने लगी। बहुत देर तक मालिश की, ठाकुर जी के चरण सीधे नहीं हुए। डोकरी बड़ी व्याकुल हो गई। लगता है प्रभु को बड़ी जोरों की ठंड लगी है। ऐसे चरणारविंद सिकोड़ लिए हैं ठाकुर जी ने, सीधे ही नहीं हो रहे हैं। तेल में कुछ औषधियां मिलाई, तेल को गर्म किया और बड़े जोर जोर से प्रभु को मालिश करने लगी। फिर भी ठाकुर जी के चरणारविंद सीधे नहीं हुए। स्वरूप तो बालकृष्णलाल जी का था। डोकरी बड़ी व्याकुल हो गई। अरे रे मेरे प्रभु को कितना परिश्रम हुआ है, मालिश करते रहे। ठाकुर जी ने सोचा दोष इस डोकरी का नहीं है, उसने तो श्री मदन मोहन जी के अलावा किसी दूसरे स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हैं। दोष उस वैष्णव का भी नहीं है। लेकिन अब यदि बालकृष्णलाल में से मैं मदन मोहन जी का स्वरूप धारण न कर लूं तो निश्चित मेरा दोष। और बालकृष्णलाल जी ने मदन मोहन लाल जी का स्वरूप धारण कर लिया। आज भी मथुरा में विराजते हैं। जाकी हती भावना जैसी, हरि मूरत कर ली नहीं तैसी। जिसके हृदय में जैसा भाव था उसके भाव को पुष्ट करने के लिए प्रभु ने वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया है। इसलिए कल भी हमने देखा कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? भक्त भावात्मक, रसो वैसा। जिस भक्त के हृदय में प्रभु के प्रति जैसा भाव हो वैसे ही स्वरूप से दर्शन होता है। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में किसी ने गुरु के दर्शन किए, किसी ने कोई विद्वान पंडित के रूप में दर्शन किए, किसी को साक्षात भगवत स्वरूप से अनुभव हुआ है। श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के प्रति जिन जिन वैष्णव को जैसा भाव था उसी स्वरूप से श्री वल्लभ और श्री विट्ठल ने उनको अनुभव कराया है। और इसीलिए देखिए श्री हरिराय प्रभु चरण ने श्री वल्लभ के स्वरूप में कैसा अनुभव किया। जैसे ठाकुर जी के स्वरूपानंद का अनुभव श्री महाप्रभु जी को हुआ और उस अनुभव को श्री वल्लभ ने मधुराष्टक में व्यक्त किया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम। जैसे जैसे जिस अंग के माधुर्य का अनुभव हुआ उसी समय वह माधुर्य श्री वल्लभ के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। यहां कोई निश्चित क्रम नहीं है कि चरणारविंद से लेकर के श्री मस्तक तक और मस्तक से लेकर के चरणारविंद तक अव्यवस्थित क्रम में। जैसे गोपी गीत में जिन जिन ब्रज भक्तों को ठाकुर जी के जिन जिन श्रीअंग का अनुभव हुआ था उस प्रकार से अव्यवस्थित वर्णन किया है।
और इसी तरह से श्री हरिराय प्रभु चरण को श्री वल्लभ के माधुर्य का अनुभव हुआ है। श्री वल्लभ कैसे हैं? ठाकुर जी मधुराधिपति, तो मेरे श्री वल्लभ मधुराकृति। और जहां तक स्वयं हम मधुर ना बने, मधुरता का अनुभव हम कभी भी नहीं कर सकते। श्री वल्लभ मधुराकृति है, इसलिए तो मधुराधिपति का अनुभव श्री वल्लभ को हुआ है। और बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, श्री मस्तक से लेकर के और श्री वल्लभ के चरणारविंद की रज में आकर के श्री हरिराय जी का मन अटक गया है। श्री वल्लभ मधुराकृति में